इस वक्त हम जा रहे हैं अटक किले की तरफ और यल्दरम मैंने जैसे कि आपको बताया था हो रही है। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने अटक और हसन अब्दाल के ट्रिप का पार्ट 1 नहीं देखा तो यहाँ पे क्लिक कीजिए, क्योंकि अगर आप पार्ट 1 देखेंगे तो आपको पार्ट 2 यानी कि ये वाला पार्ट देखने का ज़्यादा मज़ा आएगा। कहते हैं कि अगर किसी को जानना हो तो उसके साथ लंबा सफ़र कर लेना चाहिए, उसके साथ उस सफ़र में वक्त बिता लेना चाहिए। आपको फैसला करने में आसानी हो जाएगी कि आप आइंदा उसके साथ सफ़र कर सकेंगे या सफ़र करके सफ़र करना पड़ेगा। राइट जी, इस वक्त हम जा रहे हैं अटक किले की तरफ और यल्दरम मैंने जैसे कि आपको बताया था फरूख और मैंने इससे पहले भी कुछ लंबे सफ़र कर रखे हैं, लेकिन इस सफ़र में कुछ हमने ज़्यादा टाइम साथ में गुजारा। यल्दरम की तरफ सारे सफ़र में फरूख और मैंने बहुत इंजॉय किया। जहाँ वो सपोर्टिव रहा मेरे ब्लॉग को रिकॉर्ड करने के लिए, वहीं पर उसने अक्सर और बेशतर मुझे ब्लॉग बनाने में तंग भी बहुत किया। लेकिन गपशप का जितना मज़ा इस सफ़र के दौरान आया वो शायद इससे पहले हमने कभी भी इंजॉय नहीं किया था। और ये शैवी है ही बहुत कमाल चीज़। दूर दूर तक थकावट का कोई नाम नहीं था। हम बिल्कुल नहीं थके, हमने इतना लंबा सफर साथ किया, हम एंजॉय भी करते रहे, लेकिन थकावट हमें नहीं हुई। सुन लीजिए, जबरदस्त गाड़ी है जी। मतलब कंसीडरिंग के दिस इज अ 1966 और 67 मॉडल एंड दिस इज खड्डा बाय द वे जहाँ से हम गुजर रहे हैं। और इट हैज अ वेरी सॉफ्ट सस्पेंशन। हम लोग सुबह से ट्रैवल कर रहे हैं इसमें और ये जो मतलब ऐसा लग रहा है कि हम अपने ड्राइंग रूम में बैठे जा रहे हैं। एब्सोल्युटली नो फील कि हम ट्रैवल कर रहे हैं। बिल्कुल ये सोफे वाली फील है। इतनी कंफर्टेबल गाड़ी मैंने कभी मर्सिडीज वगैरह भी चलाई है, सब कुछ किया है, लेकिन जो कंसिडरिंग द एज ऑफ द व्हीकल ये कमाल की कंफर्टेबल गाड़ी है जी। और इसमें मज़े की चीज़ ये है कि ये उन्होंने तौकीर भाई ने बनाई हुई इस तरह है कि ये शेरिफ की व्हीकल है, स्वैग है। तो स्वैग दिस कार इज बेसिकली दिस इज अ शो स्टॉपर। सुने टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से अटक शहर का इन तमाम गाड़ियों को एक राउंड लगवाया गया और लोगों को इस ट्रिप के हवाले से बताया गया कि एक ऐसा ट्रिप है कि बहुत दूर से, बल्कि कराची से, लाहौर से लोग जो है वो हसन अब्दाल को और अटक किले को देखने के लिए आए हैं। उस वक्त के डिप्टी कमिश्नर अटक अली अनान कमर साहब को अपनी गाड़ी में अपनी शेरिफ में बिठाया और फिर अटक किले की तरफ सफर जारी रहा। सरप्राइजिंगली वो भी पुरानी गाड़ियों के शौकीन निकले और उनके पास भी एक अदद बीटल है। ये जी वी आर इनसाइड द अटक फोर्ट। हमेशा बचपन से बाहर से देखा, गुजरते हुए देखा और बड़ा शौक था अंदर देखा। वो देखो यल्दरम, हाँ, वो देखो यल्दरम का गेट। बड़ा शौक था अंदर से देखने का। मैं अपने वालिद साहब रूम से भी बड़ी फरमाइश किया करता था कि ये अंदर से दिखाएं, तो आज अल्लाह ताला ने ये ना कि सिर्फ ये शौक पूरा करवाया है। मैं और फराज जो हैं इस वक्त शेरिफ वाली गाड़ी में बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम बेगम। ये देखिए जी, ये अटक ब्रिज है जो कि हम उस तरफ से हमेशा फोर्ट देखते थे। ये गेट का नाम है जी लाहौर गेट। वो अगर आप ऊपर गौर करें तो पढ़ा भी जा रहा है लाहौर गेट। जैसे एंट्रेंस पे लाहौर गेट था, वैसे ही यहाँ पर दिल्ली गेट है। थोड़ी झलकियां हो जाएं।
वापस आ जाएं आप। 1581 दिस फोर्ट दिस वाज बिल्ट इन 2 इयर्स रिकॉर्ड टाइम। और उसकी इमरजेंसी ये थी कि यहाँ से जो नॉर्दर्न एरिया से जो एशियन जो हैं जिसको हम फार ईस्ट कहते हैं, वो लोग जो थे जो ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये जो मैं इस रीजन की बात करूँ, मंगोल्स एज वेल, तो दे यूज्ड टू इन्वेड पंजाब एंड सिंध। और यहाँ क्योंकि ये यहाँ पे फूड बास्केट थी, यहाँ पे अनाज होता था, यहाँ पे डायमंड्स थे, रूबीज थी, जूल्स थे, और लेबर भी काफ़ी थी, बच्चे और औरतों की शक्ल में। दे वुड प्लंडर दिस लैंड एंड गो बैक। तो ये डिफेंड करने के लिए इन्होंने फिर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे ये बना था। 1583 में कंप्लीट हुआ और मुगल अकबर टाइम एंड थ्रू आउट हिस्ट्री जी 2 दफ़ा फतह हुआ ये किला, ठीक है। एक दफ़ा रणजीत सिंह ने किया था और एक दफ़ा मराठा ने किया। उसके अलावा ये कभी फतह नहीं हुआ था। और अंग्रेज़ के बाद तो खैर पाकिस्तान आर्मी के पास शिफ्ट हुआ, लेकिन फ्रॉम द वेरी इंसेप्शन ये दिस हैज़ बीन अ मिलिट्री फोर्ट। ये कभी भी सिविल पर्पज़ के लिए रहने के लिए इस्तेमाल नहीं किया, इम्पोर्ट नहीं किया। नॉर्मली मुगल जो पत्थर बाहर से मंगवाते थे, सस्ते बिल्ड करते थे, ये कुछ नहीं था, ये जो सिंपल यहाँ का पत्थर लिया उसको। यहाँ पे हमारा वैसे प्लान है जी, वी वांट टू बिल्ड अ ग्लास वॉल हियर। ये जो पुराने आपको ब्रिज नज़र आ रहे हैं, ये हम्स जो हैं, ये यहाँ पे जो पुराना ब्रिज था, जो इसको अटक का ब्रिज कहते थे, दिस यूज्ड टू बी अ बोट ब्रिज। ये सिर्फ ये स्ट्रक्चर्स होते थे, इनमें बोट्स लगा लेते थे और इससे क्रॉस कर लेते थे गेट। अच्छा, कुछ सुना था कि इसके नीचे से कोई वाल निकल के आती है और क्रॉस करता है। हमारा ख्याल है कि क्योंकि दे यूज्ड टू हैव एस्केप रूट्स, तो दे मतलब यहाँ पे सुना है कि एस्केप रूट है जो कि यहाँ से उधर निकलता है, लेकिन वो हमें एक्सकवेट करना पड़ेगा क्योंकि ओवर टाइम शायद वो दब गया या बंद हो गया, गुम हो गया। वी वांट टू ओपन दिस फोर्ट फॉर टूरिज्म एंड दैट पार्टली व्हाई यू गाइस आर हियर, क्योंकि आप लोगों के थ्रू हम इसको प्रमोट करना चाहते हैं। And then the government is planning, we have a budget of around $1 billion for this, and we want to maintain, repair and excavate this fort and to use it as a tourism spot. When we open this fort, we plan to use this terrace as a restaurant, so that people can come, they can do zip lining from here, from this point to that point, and then they can come back. We plan to open a boating spot here, and then we can have an eating spot there as well. So people can come here, they can have some adventure sports as well, an eating place, a coffee place, just to have fun here and spend some time here. This is the फांसी का, the gallows, जहाँ पे लोगों को फांसी दी जाती थी। इसका कॉन्सेप्ट ये जी, यहाँ पे पानी होता था नीचे, तो जो डेड बॉडी जो जिस बंदे को भी सज़ा मिलती थी, यू वुड जस्ट फाइनली जस्ट गो देयर और दरिया के साथ उसकी बॉडी बाहर निकल जाती थी। और ये अभी तक फंक्शनल है, इसको ग्रिल वगैरह खुद लगा के बंद किया गया। अदरवाइज़ हमारा प्लान ये है कि जब हम इसको खोलेंगे तो यहाँ पे डम्बीज लगा के तो इसको प्रॉपर फांसी की डेमो भी दी जाएगी। नवाज शरीफ को यहाँ लेके जाने का सोचा तो बहुत दफ़ा हुआ है, रोज रात को सोचते होंगे लेके जाना पड़ेगा। छोटी तोपें यहाँ पे थी और बड़ी नीचे लगी हुई थी, इसको फ्लाइट बैटरी कहते हैं। इस किले के मगरबी हिस्से का थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाता हूं। ये पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का बॉर्डर है। पुरानी और कदीम तर्ज तामीर की पहचान ही अलग होती है। ऐसी जगहों पर आकर आप थोड़ी देर को अपने आप को उसी दौर में महसूस करते हैं कि शायद आप उसी वक्त का हिस्सा हैं। नवाज शरीफ से पहले भी यहाँ कितने लोगों ने क़याम किया होगा या कैद गुजारी होगी। इसके दरो दीवार कहानियां बयान करते हैं। अगली मर्तबा जल्द ही आपको इस किले के दीगर अहम हिस्से भी दिखाएंगे और ख़ास तौर पर वो हिस्सा जहाँ पे नवाज शरीफ ने अपना वक्त गुजारा। सामने आपको नौशहरा शहर नज़र आ रहा है। इससे थोड़ा पीछे दरिया काबुल और दरिया सिंध
आपस में मिल रहे हैं, यानी कि उनका मीटिंग पॉइंट है। दोनों का रंग मुख्तलिफ है। जब ये मिल जाते हैं तो ऐसा गदला सा पानी बन जाता है। And then we've got a very good Thai hammam here, which is better than the one in Lahore. Can we use it now? डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर्स और दीगर मेज़बानों को शील्ड दी गई। We thought कि इनको हम जो है ना for him it should be सर, ये हमने आपको इसलिए भी दी कि नेक्स्ट टाइम इस तरह की चीज़ को माल खाने में नजर आए ना। वापसी का सफ़र शुरू किया और डे एंड पर यही कह सकता हूँ कि हमारे सारे सफ़र यादगार बन जाते हैं, और ख़ास तौर पर ऐसी तारीखी जगहों का विज़िट बहुत ही दिलचस्प रहता है। अल्लाह हाफिज़ बेगम। तारीख से ताल्लुक़ रखने वाली नई नई जगहों को देखने का मौका मिलता रहता है। और वापसी के सारे सफर पे फरूख और मैं आज के इस दिन की कारगुजारी को खूब एंजॉय करते रहे और हमने बहुत सारी बातें की। बड़ा मजा आया। अगले व्लॉग तक इजाजत दीजिए। फराज आउट।